आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, दनादन होंगे। ठीक है, चलिए एकदम मैं टाइम से लाइव आ गया हूं। आप भी एकदम टाइम से जुड़ जाइए। समय पाबंद बनिए हमेशा। आपको जो है चैप्टर चल रहा है कौन सा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। मैंने बोला था स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स को पढ़ने अच्छे से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहला, दूसरा एवरेज औसत, और तीसरा परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी में आपको मैं सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे आपको मुफ्त में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे सब। मुझे लग रहा है, उम्मीद है सब जुड़ गए हैं। ठीक है, चलिए पढ़ के आए हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं। और ये एक मैं सैल्यूट बैच लाया हूं, जबरदस्त बैच लाया हूं जीडी के लिए। जीडी एक बेहतरीन मौका है। 46,667 वैकेंसी आई है जीडी में, तो एक बेहतरीन मौका है। जरूर आप इस बैच को ज्वाइन करना। मैं बोला था ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देश में जाना, सेवा में जाना चाहते हैं, देखो सरकारी नौकरी हिंदुस्तान में कोई भी मिल जाए वो तो आज के डेट में सब बेस्ट है, लेकिन सरकारी नौकरी अगर सेना में मिले, और बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है, बहुत नॉर्मल फीस मैंने रखी है। मैंने भी ये देश को समर्पित किया है क्योंकि मैं तरह भावनात्मक हो जाता हूँ अपने राष्ट्र में, सेना के प्रति और किसान के प्रति। सिर्फ मैंने खर्चा पानी निकालने के लिए जो मेरा लगता है इस बैच में जो खर्च लगेगा वही मैंने रखा है। जबरदस्त बैच मैंने स्टार्ट करने वाला हूँ। ये संपूर्ण मैथ जीडी का आर पार, इसमें प्रैक्टिस सेशन सब सारा चलवाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा सब इसमें सेट भी चलेगा। पूरा पूरा मैथ कंप्लीट सेम ऐसे मैंने इंग्लिश का भी बनाया है, सेम इसकी भी इतनी ही चार्ज है। कॉम्बो है तो बहुत नॉर्मल फीस रख दिया है 499। चलिए ठीक है, अब पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? स्टार्ट करें ना। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन बना के देखिए, दिखाइए मुझे। अगर आप पढ़ के आए हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको, जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। अगर ये बन गया आपसे तो समझिए आपका अभी तक ओके चल रहा है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए का 30%, इंग्लिश वाले लिख लेना, इफ 30% ऑफ ए, इफ 30% ऑफ ए का 30% बराबर है, इक्वल है बी का 0.5 ऑफ बी, सी का 1/5 1/5 ऑफ सी आपको दिया हुआ है। ठीक है, ए का 30%, बी का 0.5 और सी का 1/5 दिया हुआ है। तो आपको ए रेशियो, बी रेशियो, सी का वैल्यू निकालना है। ये आपके ऑप्शंस हैं स्क्रीन पे। अब आप देखिए बना के। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं। जबरदस्त क्वेश्चन है। पिछला क्लास में जो बताया था अगर वो क्लियर होगा तो आपको आराम से बना के देखिए। क्लियर है सबसे? देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। ए का 30% मतलब क्या? 30% को क्या लिख सकते हो? 30, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, चलो बाद में अपना। 30/100 कट जाएगा 3/10। इसको क्या लिख सकते हो? 3/10 ए लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 0.5 को मतलब हाफ, हाफ बी लिख सकते हैं कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5 सी। आप याद करो इसकी पिछली क्लास मैंने बोला था कि जब भी किसी वेरिएबल नंबर के पहले, जब भी किसी वेरिएबल नंबर के पहले अगर कोई नंबर डाल दिया गया है और कभी भी आपको ए रेशियो, बी रेशियो, सी पूछे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बोला था इस नंबर को खाली पलट देने के लिए? 3/10 का उल्टा क्या होगा? 10/3। 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2/1। और 1/5 का उल्टा क्या होगा? 5/1 होगा। अब आपको आंसर तो मैच नहीं करेगा ऐसे, क्योंकि मैंने बताया था ये क्या है? भिन्नात्मक अनुपात, फ्रैक्शनल रेशियो। इसको सिंपल में कैसे चेंज करेंगे? तो नीचे वाले कैल्शियम लेंगे, 3 1 के कैल्शियम क्या आएगा? 3। जितना आया सबसे उसको 3 को गुना कर देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया? 10। 3 दूनी 6, और ये क्या हो गया? 5 तिया 15। 10 रेशियो 6 रेशियो 15। इसका आंसर क्या है? 10 रेशियो 6 रेशियो 15। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। घर पे बढ़िया से पढ़ें, सब कुछ हाथ में लगेगा। ठीक है, कंप्लीट है। आगे क्वेश्चन अगला देखिए, नेक्स्ट।
अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अगर इसमें आपने थोड़ा सा बुद्धि नहीं लगाया तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको 10-15 सेकंड के लिए हड़बड़ा के रख देगा। बोले क्वेश्चन लिखिए, यदि इफ, इंग्लिश वाले इफ लिख लेना, इफ a प्लस बी रेशियो a माइनस बी इक्वल्स टू 5:3 दिया हुआ है आपको, तो आपको वैल्यू क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, देखिए आप a प्लस बी रेशियो a माइनस बी। देखिए एक तरीका तो ये है इसका कि आप इसको बना सकते हैं। पिछली क्लास मैंने क्या बताया था कि a प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 5:3। अब इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, ये लेंदी मेथड हो गया, ये आपको टाइम लेगा और एग्जामिनेशन हॉल में फ्रस्ट्रेशन अलग लाएगा ये। तो अब आप याद करो इसकी एक क्लास जो मैं आपको बताया हूं, ध्यान सुनना, एक क्लास आप याद करो इसकी। आपको नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में एक टॉपिक पढ़ाया था, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस, समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, याद है। समीकरण को सॉल्व करने के मात्र दो ही तरीके हैं, या तो अपने मन से वेरीफाई करो, याद करो, पीछे वाला भूलना नहीं है बाबू। ठीक है, मैथ कनेक्टेड होता है, मैथ और इंग्लिश, आगे बढ़ोगे पीछे वाला नहीं पढ़ोगे, आगे बाउंस चलता जाएगा सारा। ठीक है, तो आप याद करो क्या बताया था मैं, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे समीकरण को, या तो अपने मन से यहां पर वेरीफाई करो ए और बी का क्या वैल्यू रखें कि 5 और 3 आ जाए, है ना, याद है कि नहीं, वेरीफाई करने के लिए बोला था। या तो ऑप्शन से बढ़ जाओगा, इसमें ऑप्शन से इसलिए नहीं बढ़ सकते कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इतना बड़ा का वैल्यू तो पता नहीं चलेगा, फट से इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप यहां रखो, यहां मान लीजिए आप रखते हैं 3 और 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और 3 में से 2 गया 1, नहीं वेरीफाई कर रहा है, तो दूसरा क्या रखेंगे 4 और 1, 4 और 1 5, और 4 में से 1 गया 3, देखो वेरीफाई कर रहा है, दोनों वेरीफाई होना चाहिए। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या था 4, बी का वैल्यू क्या था 1, 1 सेकेंड में बन जाएगा। दिमाग लगाओगे कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, मैंने जो टेक्निक बताया आपको। अब रख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 चौका 16 1 17 रेशियो, फिर 4 चौका 16 1 गया 15, 17 रेशियो 15, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा डी। क्लियर है, ऑप्शन ठीक से देखना, 15 रेशियो 17 भी रहता है, ऑप्शन सब क्लैश करवाता है इसमें। अब अगला क्वेश्चन आप मुझे एक बना के दिखाओ, धड़ाक से बताना, टाइम मत लेना ज्यादा जी, ठीक है, घबराओ मत, पैसेंस रखा करो, अपने आप बनेगा। यदि 2x प्लस वाई रेशियो x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 रेशियो 11 दिया हुआ है, तो आपको x रेशियो x प्लस वाई रेशियो y का वैल्यू निकालना है। देखिए आप, पांच से 7 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, धड़ाक से बताइए। वेरीफाई होना चाहिए, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो ना, बना हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है सबसे, मुझे उम्मीद है बना लिए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है सबसे, कंप्लीट ना, आगे बढ़ूं मैं, कितना आया, देखिए सिंपल सी बात है, 5:3, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको ध्यान से देखना है। देखो आप बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं आपको और टेक्निक बताता हूं। देखो यहां देखो, यहां कितना लाना है 7, थोड़ा माथा लगाओ, जिनको दिक्कत हो यहां ध्यान देखो, आपको क्या लाना है, यहां पे 7 लाना है, तो आप कंफर्म है कि x का वैल्यू
या तो आप 1 रख सकते हो, या 2 रख सकते हो, या 3 रख सकते हो, 4 भी नहीं रख सकते आप। क्यों? क्योंकि अगर x का वैल्यू 4 रखोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, लाना है 7। x का वैल्यू 4 भी नहीं हो सकता है। बात को समझ रहे हैं? x का वैल्यू 4 भी नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब आप यहां पे x का वैल्यू देखिए, अब यही चीज है, वेरीफाई करो, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। आप मान लीजिए 1 रखते तो 1 रखते तो 2, तो y रखते 5। आप y 5 रखोगे तो 5 तिया 15, यहां लाना है 11। ये भी देखो, इसका मतलब 1 नहीं हो सकता है। आप रखते हो 2 तो 2 दूनी 4, यहां x बदला में 2 रखते हो, इसको 3 रखते हो तो 2 दूनी 4 और 3 7, वेरीफाई कर रहा है। फिर यहां पे 2 रखो और 3 रखो तो 3 तिया 9 और 2 11, वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 2 और y का वैल्यू क्या हो गया 3। आपको क्या पूछा है ध्यान से देखो, 2:3 पहला ऑप्शन दिया हुआ है। थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे आंसर गलत मार के आ जाओगे। पूछा क्या है x प्लस वाई, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, और y का वैल्यू कितना निकाला है 3, तो 5:3 इसका आंसर है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो दिक्कत हुई, एक आप और बना के देखिए। अगला क्वेश्चन धड़ाक से बनाइए, टाइम मत लीजिए। 3x - y रेशियो दिक्कत हो तो मैं पहले बता दिया हूं कि आप इसको अपॉन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा माथा लगा देंगे, टाइम बच जाएगा। 3x - y रेशियो x + 5y इक्वल्स टू 5:7, तो x + y रेशियो x - y का वैल्यू निकालना है। फटाफट बताइए क्या होगा। ऑप्शन है 1:2, 1:3, 3:1 और 2:1। बहुत सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं, खाली माइंड को थोड़ा सा स्थिर रखिए, कंसंट्रेट मोड में रखिए। और इंग्लिश बढ़िया से पढ़ रहे हैं आप लोग ना, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहा हूँ यूट्यूब पे, वो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इंग्लिश की क्लास बहुत हैवी चली थी कल की क्लास में, मैं तो डूब गया था, मैं तो भूल गया था, मुझे पता नहीं चला कि कब कितना वोकैबुलरी मैंने पढ़ा दिया। तो इसलिए मैं घड़ी रखता हूँ, घड़ी बार बार मुझे देखते रहता हूँ कि टाइम ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। कल रात में ओवरडोज हो गया था आप लोगों को, कोई नहीं, चलिए उसको बनाइए मेहनत कीजिए बन गया होगा मुझे लग रहा है सबसे। ठीक है जी, एकदम सही बता रहे हैं, 3:1। जिनको दिक्कत हुई आप घर पे देखो, बना लोगे इस तरह का क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपको ऐसे ही बनाना है, कोई दिक्कत तो नहीं। सब लोग क्लियर है? कैसा भी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे, आपको ऐसे ही बनाना है। अब मैं जो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया सबसे, बना लेंगे इस तरह का क्वेश्चन ना। ठीक है, वेरीफाई करना, जब भी इक्वेशन आए आपको वेरीफाई करना है इसको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप और ले लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन, थोड़ा बुद्धि लगाइए, फट से वेरीफाई हो जाएगा। x² पर क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, x² + 9y² इक्वल्स टू 6xy, तो x रेशियो y का वैल्यू निकालना है। x² + 9y² इक्वल्स टू 6xy, तो x रेशियो y का वैल्यू निकालना है। पहला ऑप्शन है 2:1, दूसरा ऑप्शन है 1:2, 3:1, 1:3। देखिए आगे बढ़े, बना लिए होंगे सब लोग। इसको हम ऑप्शन से भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो ना x और y का ही वैल्यू निकालना है। इसको ऑप्शन से बढ़ लीजिए, नहीं माथा काम कर रहा है। तो x बदला में 2 रख के देखिए, 1 रख के देखिए, y बदला में, ये वेरीफाई हो रहा है। x बदला में 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, और y बदला में 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 कितना हो गया 13। देखिए इधर भी 13 आ रहा है, 6, और x बदला में 2 रखेंगे और y बदला में 1, तो 12। 12 और 13 बराबर नहीं हो रहा है, बैलेंस करना है दोनों तरफ इसमें, क्योंकि दोनों तरफ वैल्यू दिया हुआ है, दोनों तरफ बराबर देखो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या पहला ऑप्शन नहीं है। अब रखते हैं दूसरा, तो दूसरा रख के देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 9 चौक 36, कितना आ गया इधर 37, तो इधर भी 37 आना, 6 दूना 12, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब दूसरा भी नहीं है। अब रखते हैं तीसरा, 3 तिया 9, अब फिर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 9 कितना हो गया 18। अब इधर भी देखिए, फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 और 1, तो 6 3 का 18, बैलेंस हो रहा है 18 18 आ रहा है। आपका आंसर क्या है, 3:1, ऑप्शन नंबर तीसरा। माथा लगाना है, ठीक है, दिमाग को तेज रखना है, ये बार बार मैं आपको कह रहा हूं, दिमाग को तेज नहीं रखेंगे आपको दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, हर तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक मैं आपको अच्छा और क्वेश्चन दे दूं, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, तब आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है, जबरदस्त। आज सिक्के वाले क्वेश्चन आएंगे, क्वाइन वाले, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। यदि वाई जेड रेशियो जेड एक्स प्लस एक्स वाई, यदि वाई जेड रेशियो जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है 1:2:3, तो आपको वैल्यू निकालना है एक्स अपॉन में वाई जेड डिवीजन वाई अपॉन में जेड एक्स। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 1। बना के देखिए। आज विद्यार्थी सब कम हैं क्या, कोई ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं कि बन नहीं रहा है, आज कम स्टूडेंट्स लाइव आए हैं। एक बार मुझे हाई करके भेजिए सब लोग, कौन कौन प्रेजेंट हैं। लिखिए प्रेजेंट सर, अब्सेंट सर, अब्सेंट जो होगा वो तो लिख नहीं पाएगा। ऐसे में देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स अभी लाइव हैं। समय अभाव होता है, मैं समझ सकता हूँ, हर स्टूडेंट का अलग अलग है, बहुत सारे वर्ड स्टूडेंट्स वर्किंग वाले हैं, कई मैसेज करते हैं सर मैं बाद में देख लेता हूँ। तो यही पेड कोर्स का यही फायदा है कि जब आप चाहें तब देख सकते हैं, सारा कुछ आपके पास अवेलेबल रहता है। श्वेता, अनीता, वंदना, आकाश, कोई आज दिखाई नहीं पड़ रहा है, भवानी, गिरिराज है, प्रिंस है, ये सब है। कौन कौन है बारिए पूछे पुले, क्वेश्चन भी ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, कोई बात नहीं। देखो आपको क्या वैल्यू निकालना है, x अपॉन वाई जेड डिवीजन, तो डिवीजन है तो पहले डिवीजन को सॉल्व करो। तो x अपॉन वाई जेड डिवीजन कभी भी डिवीजन में सॉल्व नहीं होता, ये आपको पता होगा, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो y अपॉन जेड एक्स तो क्या हो जाएगा, जेड एक्स अपॉन वाई, ये पलट जाता है, आपको इतना पता होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब कटता है तो काट दीजिए, x से x, सॉरी z से z कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा, तो x गुने x क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और y गुने y क्या हो गया वाई स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हैं x बट्टे वाई का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो ये x बट्टे वाई का वैल्यू रखना है। अब x बट्टे वाई कहाँ निकालोगे, यहां से देखो जो दिया हुआ है इससे निकालो। अब x बट्टे वाई कैसे निकालोगे, तो ये है वाई जेड कितना है 1, जेड एक्स कितना है 2 और एक्स वाई कितना है 3। आपको निकालना क्या है, यहाँ देखो x बाई वाई, तो x बाई वाई, तो अगर ये ले लें और ये ले लें तो नहीं होगा, ये दोनों ले लें एक्स जेड, पहले ले लें एक्स जेड और नीचे ले लें वाई जेड। दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जो निकालना वो देखो, तो क्या लोगे पहले जेड एक्स और नीचे में क्या लोगे वाई जेड, तो जेड एक्स कितना हो गया 2 और वाई जेड कितना है 1, जेड से जेड कैंसल, एक्स बाई वाई क्या हो गया 2, क्योंकि जेड से जेड कट गया, एक्स वाई निकाला था, एक्स वाई कितना निकाला आपने 2, तो एक्स वाई 2 निकाला आपने, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ध्यान से देखना, ऑप्शन में 2 भी है और 4 भी है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे पैसेंस लूज कर जाता है, एक्स प्लस वाई निकालता है, फट से पहला ऑप्शन देख लेता है, वो हड़बड़ा जाता है। लास्ट स्टेज में बहुत ही ज्यादा पैसेंस रखने की जरूरत होती है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। पैसेंस रखो, थोड़ा गट्सी बनो, थोड़ा विनम्र स्वभाव बनो, मोडेस्ट बनो विचार से। जिस पेड़ में ज्यादा फल होते हैं वो पेड़ झुक जाता है, सेम ऐसे ही जिस छात्र में ज्यादा मतलब स्टडी आवर बढ़ाता है या ज्यादा पढ़ता है तो वो स्वभाव उसका विनम्र हो जाता है, बाय नेचर वो बहुत मोडेस्ट हो जाता है, और सीखने की इच्छा जागृत होनी चाहिए, एटीट्यूड कभी नहीं लाना है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए हम अगला जो क्वेश्चन है बाबू, अब मैं बोला था आप लोगों को कि क्वाइन वाले क्वेश्चन आएंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है आपका पहला, क्वाइन वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है।
एक मैं बताता हूं और आपके सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं इसमें, ठीक है। एक मैं पहले क्लियर कर देता हूं, पहले आप क्वेश्चन लिख लें। ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन लिख लें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एक बक्से में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में है। यदि रुपये का कुल मूल्य 206 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। 210, 360, 420 और 540। अब आप एकदम ध्यान से समझना, आपको उधर छोड़ देना कुछ भी नहीं, ना कमेंट पे ना उधर कमेंट बॉक्स पे, फोकस पूरा मुझे करना है। आपको मैं लिखने का टाइम दूंगा इसमें। देखिए, जब भी क्वाइन वाला क्वेश्चन आए तो आपको जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से पहले सुनना और उसके बाद वो समझ के आप नोट कर लेना। बक्से में कितने प्रकार के सिक्के हैं? 3 टाइप के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के। ये सिक्के का अनुपात दिया है 5:9:4 और बक्से में टोटल रुपया जो है वह है 206। तो टोटल रुपीज क्या है? टोटल रुपया जो है, रुपीज कितना है आपके पास? 206। देखिए, तो बक्से में टोटल रुपया है 206 और बक्से में 3 टाइप के सिक्के हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। और अनुपात क्या है? 5:9:4। ये अनुपात किसका है? ये किसका अनुपात दिया आपको? क्वाइंस का। ध्यान से देखो, सिक्के का अनुपात दिया है बक्से के अंदर। रुपया, टोटल रुपया है 206 और सिक्के क्वाइन का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:9:4। सवाल में है क्या? ये रुपया, ये है रुपया और ये क्या है? क्वाइंस। ध्यान से समझो, ये है रुपया, ये है क्वाइंस, है ना। तो यहां पर यूनिट अलग अलग है। आगे आप आने वाले समय में सीखोगे और यहीं पे भी सीखोगे, किसी भी क्वेश्चन में, मैथ में अगर यूनिट अलग अलग है तो आपको यूनिट सेम करना पड़ेगा। यानी कि यहां पे रुपया दिया है, यहां क्वाइन दिया हुआ है, तो या तो क्वाइन को रुपीज में कन्वर्ट कर दो या रुपीज को क्वाइन में कन्वर्ट कर दो। कहीं भी पूरे मैथ में ये माथा में फिट कर लो। अगर यूनिट अलग अलग दिया होगा, आगे आप पढ़ेंगे, ध्यान से समझ, आगे आप पढ़ेंगे 72 सेकेंड 5 मिनट का कितना प्रतिशत होगा? 72 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 मिनट। एक रहेगा सेकेंड, एक रहेगा मिनट। बात को समझ रहे हैं? 36, 30 इंच 2.5 फुट का कितना प्रतिशत होगा? एक है इंच, एक है फुट, एक है ग्राम, एक है केजी। यूनिट अलग अलग रहेगा। ये ट्रेन वाले चैप्टर में भी आता है। तो जब भी यूनिट अलग अलग हो तो आपका पहला काम है यूनिट को सेम करना। तो यहां तो दिया है रुपया और यहां दिया है क्वाइंस। तो रुपया को तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस 206 रुपया है, 206 रुपीज, इसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। लेकिन हम यहां पर क्या कर सकते हैं? क्वाइन को चेंज कर सकते हैं। तो क्वाइन को रुपया में कन्वर्ट करो, क्वाइन को रुपया में कन्वर्ट करो। अब ध्यान से देखना, इधर उधर मत करो, नहीं तो गड़बड़ाएगा, फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। क्वाइन को रुपया में कन्वर्ट करो आप। तो यहां पर देखो 50, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं पहले बता देता हूं, ध्यान से देख लेना क्योंकि टॉपिक टफ है। बोल रहा हूं बार बार कि पूरा फोकस करो, ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं एक ही बार पूरा बनाऊंगा, अब एक ही बार समझोगे, समझ में आ जाएगा। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5। एकदम ध्यान से सुनना। अब हम क्वाइन को रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूनिट सेम कर रहे हैं। तो 50 पैसे के, 50 पैसे के आपके पास 5 सिक्के हैं। कितने क्वाइन है? कितने क्वाइन है? 5 सिक्के। तो कितने रुपया हुआ? 50 पैसे के 5 सिक्के आपके पास, तो कितना रुपया हुआ? 2.5 रुपया, यानी कि 5/2 रुपीज हुआ। 2.5 के नहीं, फ्रैक्शन में लिखना। दूसरा, यहां पर 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 9 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं 25 पैसे के? 9 सिक्के। तो 25 पैसे के 9 सिक्के तो कितने रुपये हो गए? 4 से भाग 2 दोगे, 9/4। फिर 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के। तो कितने रुपये हो गए? सिक्के को रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 4 को आप दे दोगे 10 से भाग। ये बात आई समझ में? अब ये किस में कन्वर्ट कर दिया? रुपया में कन्वर्ट कर दिया। आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे, यहां समझना, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखोगे। देखो, अगर 50 पैसे का, अगर आपके पास क्वाइंस है सी, मैं लिख दिया हूं, अगर 50 पैसे का क्वाइंस है, अगर आप इसको रुपया में कन्वर्ट करोगे तो इसको जो है हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 से। अगर 50 पैसे का अगर क्वाइंस है तो आपको इसको
2 से भाग, यानी कि 2 से भाग देना, ऐसे रुक जाओ, यानी कि आप ऐसे लिख लो 2 से भाग देना पड़ेगा, सीधे लिखो 2 से भाग देना पड़ेगा। अगर आपके पास 25 पैसे का क्वाइंस है तो इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 20 पैसे का क्वाइंस है, इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 पैसे का क्वाइंस है, इसको रुपया में डिवाइड करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 पैसे का क्वाइंस है, इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 बनाना होता है, 50 दूनी 100, 25 चौका 100, 20 पंचे 100, 10 10 का 100, 5 से 20 100, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 1 रुपये का क्वाइन है, इसको रुपया में कन्वर्ट करना है तो 1 से गुना करेंगे। नहीं, एकदम बढ़िया से समझना, 1 रुपये के मान लीजिए आपके पास 2 सिक्के, तो कितना रुपया? 2 रुपया, तो 1 से गुना करोगे। अगर आपके पास 2 रुपये का क्वाइन है तो इसको रुपया में कन्वर्ट करना है तो 2 से गुना करोगे। 5 रुपये का क्वाइन है, रुपया में कन्वर्ट करना है तो 5 से गुना करोगे। आपके पास 5 रुपये के 4 सिक्के हैं, 5 रुपये के 4 सिक्के हैं, तो कितना रुपया हुआ? 20 रुपया। तो कितने से गुना करते हो? 4 सिक्के है ना, तो 4 पंचे 20 हुआ कि नहीं हुआ? ये आई बात समझ में? तो ये हमने क्या किया? रुपया में कन्वर्ट किया। लेकिन आप याद करो इसकी पहली क्लास में क्या बताया था, अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर होगा तो आपको सिंपल में चेंज करना पड़ेगा। अभी भी ये कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो अब इसको सिंपल में चेंज करो। तो अब देखो यहाँ पे अगर ये कटता है तो काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 20। 2 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 20। तो इस सब को 20 से गुना कर दो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 5/2 गुने 20। रेशियो इसको लिख रहा हूं 9/4 गुने 20, रेशियो 2/5 काट दिया हमने गुने 20। अब इसको काट दो, 2 से 10 कितना हो गया? 50, 4 से 5 45, 5 से 4 8। अब ये रुपया है आपका, रेशियो में आ गया है, होल फ्रैक्शन में था, इसको सिंपल में चेंज कर दिया। अब आपको जो पूछ रहा है वो निकालिए। आपको क्या पूछ रहा है? देखिए अब क्या पूछ रहा है, टोटल 206 रुपया है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब निकालिए। अब याद करो इसकी पहली क्लास, जब टोटल वैल्यू दिया रहे और रेशियो दिया रहे तो आप कैसे निकालोगे 25 पैसे का? तो मैं क्या बोला था, टोटल ले लेना है 206 और जिसका निकालना है उसको ऊपर। तो 25 पैसे के सिक्के कौन से हैं? देखो ये 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे ये हो गया 45, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर। 25 पैसे का क्या, सॉरी 25 पैसे के कितने रुपये हुए? 90 रुपया हुआ। आपको निकालना क्या है? सिक्का। तो 25 पैसे के आपके पास 90 रुपीज है, तो सिक्के में कन्वर्ट करो, तो 25 पैसे के आपके पास 90 रुपया है, 90 रुपीज। तो 1 रुपया में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4 सिक्के। ऐसे भी लोग बोलते हैं 4 चवन्नी 1 रुपया। तो फिर इसको आप 4 से गुना कर दो, 9 चौक 36, 360 सिक्के होंगे उसके अंदर। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा। आई बात समझ में? क्लियर है पूरा? देख लो मैंने पूरा समझा दिया है, अच्छे से नोट करो और अगला क्वेश्चन बनाओ। ये लफड़ा क्यों हो जानते हैं? अगर मान लीजिए यहां पर रुपया रहता, यहां रुपया था, यहां रुपया रहता, तब कोई लफड़ा नहीं था, तब डायरेक्ट निकाल लेते। रुपया है, रुपया का रेशियो दिया है, रुपया दिया है। यह हमेशा यूनिट अलग अलग करके देता है, तो आपको इस वाले चेंज को, क्वाइन को रुपया में चेंज करना है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रुपया है यहां क्वाइन दिया है, इसको फिर क्वाइन में चेंज करोगे, वो देख लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, सेम लाना है आपको। पूरा नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेना जी, क्वाइन वाला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन दूं मैं? नोट कर दिए होंगे, चलिए जी, मुझे उम्मीद है नोट कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन अब बना के देखिए।
अब अगला बनना चाहिए आपसे, सबसे बनना चाहिए। अब आप 10 सेकंड में बना सकते हैं। एक बक्से में 3 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। यदि रुपये का कुल मूल्य 102 रुपया है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, बना के दिखाइए मुझे। देखिए वो जो है ना, वो रिवीजन क्या करवाऊं, वो तो पीडीएफ है ना, वो तो पूरा आपको मिल गया, अब आप पढ़ो ना, उसमें रिवीजन थोड़ी होता है, उसका क्या मैं रिवीजन करवाऊं। मैं जो करवा रहा हूं, मैं आपको बहुत करवा रहा हूं, आप पढ़ नहीं पाओगे। मैं आपको इतना करवा रहा हूं, जो मैं क्लास, देखो वो आप लोगों ने कल जबरदस्ती लिया, मैं तो देता नहीं। वो आप लोगों ने बोला तो मैंने कल दे दिया, वो जरूरत नहीं थी। खैर मैं इसकी चर्चा इंग्लिश वाले में करूंगा, वो अभी आपको जरूरत ही नहीं थी। वो कम से कम ग्रामर निकल जाता ना, कम से कम जब 10th चैप्टर तक पढ़ जाते, 4-5 दिन के बाद वो लेना था आपको। वो आप लोगों ने कहा तो आपको लगा कि सर मैं नहीं दे, मैं मेरे पास तो क्या चाहिए, सीजीएल का चाहिए, वो सीजीएल तक का है, सबका अलग अलग है, तो वो आपको मैंने दे दिया है, आप ले लिए हैं, कोई बात नहीं। आप उसको अब सिस्टम से पढ़ना पूरा शुरू कर दीजिए, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, वो आपका काम है। अब उसको मैं रिवीजन क्या करवाऊं, वो मैथ थोड़ी है या ग्रामर वाला पार्ट थोड़ी है जो मैं इसको समझा दूंगा, वो तो पूरा एंटोनिम सिनोनिम है, वो तो आपको पूरा मार दीजिए रट्टा उसमें। बाकी जो मैं क्लास नोट में, आपको कल की क्लास बहुत अच्छी हुई थी, तो वो आप उसको पढ़ो। क्लास नोट में जो करवा रहा हूं उसको पहले पढ़िए और उसके बाद उसको देखिए, वो तीनों पहुंच गया होगा। आप लोगों को तीनों मिल गया क्या उसमें? कल वो मेरी टीम डाल दिया था, तीनों मिल गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम्स एंड फ्रेजेज। एक बार मुझे क्लियर करें, आप लोगों को तीनों मिल गया है इंग्लिश वाला पीडीएफ? कोई नहीं, आप ले लिए, कोई बात नहीं, आप उसको पढ़िए, वो आपके फायदे के लिए है, नुकसान थोड़ी करेगा। लेकिन थोड़ा मैं चाहता था टाइम से, आप लोग घबरा गए। चलिए तो उसको पढ़िए, कोई नहीं, नेगेटिव नहीं होना, मेहनत करें घर पे, 2 घंटा 4 घंटा पढ़ें बढ़िया से, ठीक है ना। हाँ उसको लीजिए, पूरा एमटीएस का है, 5 साल का एमटीएस का पूरा वो वोकैबुलरी है, उसको अगर पढ़ जाइएगा आरे पार हो जाएगा। मैं जो करवा रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अक्सर पूछे जाते हैं, वो थोड़ा टफ ज्यादा होता है, मैं मिक्सअप करवा रहा हूं। उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होगा, एंटोनिम सिनोनिम भी होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेज भी है, उसमें सारा कुछ आ रहा है, उसको भी पढ़ते रहिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए, 5 घंटा 7 घंटा उसको पढ़ लीजिए पूरा। इसका कितना होगा आंसर? देखिए मैं एक बार क्लियर कर दूं, आपको आराम से बनना चाहिए था। टोटल रुपया कितना है? 102, ये रुपया है। अब अनुपात 3:4:10, 3:4:10, ये किसका है रेशियो? क्वाइन का। तो इसको आप रुपीज में कन्वर्ट करो, 1 रुपये के 3 सिक्के तो कितना रुपया? 3 रुपया। 50 पैसे के 4 सिक्के तो कितना रुपया? 2 से भाग देंगे तो 2 रुपया। नहीं, 10 पैसे के 10 सिक्के तो 10 से भाग देंगे तो 1, ये फट से क्वाइन में कन्वर्ट हो गया, अति रुपीज में कन्वर्ट हो गया ये। बस अब आपको निकालना क्या है, किसके, कहां गया, 10 पैसे के, तो किसके? 10 पैसे के सिक्के निकालें। देखो 10 पैसे के सिक्के, ये इजी था, तो 10 पैसे के, कोई भी इजी हो गया, आप समझ गए, सब बना लेंगे। 10 पैसे के सिक्के 102 रखते हैं, और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है? 1, तो ऊपर में 1 और तीनों को नीचे में जोड़ के रख दिए, पिछली क्लास में बता दिया, 3 2 5 1 6, इसको काट दीजिए, 17 छक्के 102 होता है, 17 रुपया हो गया। अब इसको सिक्का में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पैसे का सिक्का है, 10 से गुना करेंगे 170, इसका आंसर क्या है? 170, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए, आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दे, डोंट वरी, एक क्वेश्चन और देता हूं। देखिए ये बनना चाहिए, अब ये आराम से बना लेंगे। अब देखिए बना के, अब ये आप बना लेना। 480 सिक्कों में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के शामिल हैं, इनका मान 5:3:1 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। पहला ऑप्शन है 150, 180, 130 और 125। देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। क्या हो रहा है विद्यार्थी सब? क्या नहीं पढ़ने में मन लग रहा है? मेरा नाम खराब करेंगे क्या आप लोग? मैं तो उम्मीद रखा हूं कि 2 4 5 निकालोगे इसमें से आप लोग, मेरी मेहनत का मुझे फल दोगे। कहाँ बन रहा है? ये तो बहुत खराब चीज है। जानते ही आप, पहला पेपर है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अगर आपको ये सब क्वेश्चन नहीं बन रहा। बहुत अच्छा मैथ होता है इसका, ये एमटी पर इंग्लिश और जीके जीएस तो बात की बात है, उसको बाद में देखेंगे। ये ध्यान रखना, इसको थोड़ा पढ़ते रहना जी। ये मैं बता रहा हूं तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स पहले ही नहीं कर पाता है। यूपीएससी सी सेट में क्या होता है, यही नहीं होता है। एमटीएस का जो पैटर्न है वो यूपीएससी सी एस सेट का पैटर्न है, उसका तो खैर बहुत हार्ड पैटर्न, लेकिन बेसिक पैटर्न मिलता है। उसमें भी पहला पेपर क्वालिफाइंग है, लेकिन 80% बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाता। उसमें भी ऐसे ही है जैसे आपका है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश उसमें क्वालिफाई करना होता है। आप में तो इंग्लिश पे मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये बनना चाहिए था आप लोगों से। देखिए कितने सिक्के हैं, क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं। 480 सिक्के, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 के पैसे। ये देखिए ये सिक्के हैं। क्वेश्चन देखो, इस बार जो ये 480 है ये सिक्के हैं, क्वाइंस है। अब सवाल में रुपया दिया हो, इनका मान मतलब क्या, रुपया। इनका मान का मतलब क्या, रुपया। 5:3:1 ये रुपया है, उल्टा दिया है। तो अब देखो, अब आप इस रुपया को क्वाइन में कन्वर्ट कर दो। तो देखो 50 पैसे के कितने रुपये, 5 रुपये। तो 50 पैसे के 5 रुपये तो कितने सिक्के हो गए? तो 1 रुपया में 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 5 रुपये को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सिक्के। सिंपल तरीके से जोड़िए। 25 पैसे के 3 सिक्के, तो 25 पैसे के 3 रुपये तो कितने सिक्के, तो 4 से इसको गुना करेंगे, 3 चौका 12। 10 पैसे के 1 रुपया तो कितने सिक्के, 10। आपके पास 10 पैसे के, अब तो ये आम जनजीवन में नहीं चलता है, लेकिन मैथ में धड़ल्ले से चलता है। 2 पैसा आ जाएगा तो और क्या, 5 पैसा, देखिए ना आया हुआ है ना 10 पैसा। ठीक है, तो 10 पैसे कितना हो गया, 10। अब ये क्या आपने कन्वर्ट कर दिया, क्वाइंस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहां क्वाइन दिया था तो क्वाइन में। अब आपका आंसर निकला हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो टोटल 480। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी कि 12, नीचे में जोड़ के टोटल 10 10 20 10 32। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? अब इसको काट दीजिए। 16 से 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 2 से 2 अट्ठे 16, 8 तिरिक 24। कहीं गलती तो नहीं किया है इसमें ना? किसका पूछा है इसमें, 25 पैसे के, 50 पैसे 25 पैसे। देखिए इसमें कहीं कहाँ, तो क्या होगा, 8 तिरिक 24, 216, कहाँ गलती कर दिया है, 400। कहीं गलती कर दिया कैलकुलेशन, देखिए तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया क्या? 450 पैसे, तो 50 पैसे के कितने सिक्के, 5, तो 5 सिक्के, तो 50 पैसे के 5 सिक्के, 5 रुपया तो कितने सिक्के हो गए, 10। फिर 3 है ये, तो 3 रुपया, 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के 3 रुपया, तो 25 3 चौका 12। अब ये कितना हो गया, 10 पैसे के 1 रुपया, तो कितना सिक्का हो गया, 10। अच्छा ये कट रहा है तो काट सकते थे इसको, ओ कट रहा है तो काट दीजिए। 1 मिनट 1 मिनट,
ये कट रहा है तो काट सकते हैं, लेकिन तब भी 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, इससे क्या फर्क पड़ता है इसमें, 2 से 2 पंचे 10। लेकिन फिर भी देख लेता हूं मैं यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गया क्या, ये 480, ऐसा तो नहीं टाइपिंग मिस्टेक है, 480। और यहाँ पे किसका निकालना है आपको, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ये 6, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 5 5 10 6 16, 16 तिया 48, 30 30 18। देखो कहाँ मैंने मिस्टेक किया था, 180। ठीक है, देखो ये देखो यहाँ पे कट रहा था ना, देखो मैंने कितनी बारी मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, यही चीज थोड़ा ध्यान रखना है, हल्का सा मिस्टेक करोगे आंसर ही गलत आ जाएगा। ठीक है, 10 12 10 रेशियो कट रहा था, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, अगर सी रेशियो सेम टेबल से कट रहा है तो आपको काटना है, इस पे निकालना था, न कि इस पे, क्योंकि सेम टेबल से कट रहा था, मैंने ध्यान दिया नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर कितने होंगे 180। आई बात समझ में, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अगला हटाओ इसको, कंप्लीट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिएगा। अब अगला देखिए यहाँ पे एक टॉपिक में आज आप ये आज कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, इसको एक क्लास और लगा देंगे, जबरदस्ती करेंगे ना तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत पॉपुलर टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, IBI वाला, जबरदस्त मैं इसका तरीका बताता हूं, आप 5 सेकेंड के भीतर निकाल लेंगे, खाली ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाइन वाले, इनकम एक्सपेंस वाले, इस रेशियो में बहुत तरह के क्वेश्चन बनाते हैं इसके अंतर्गत, अब बाकी बेसिक तो मैंने आपको बता दिया था। देखिए, 2 व्यक्ति 5:3 के अनुपात में कमाते हैं, 2 व्यक्ति 5:3 के अनुपात में कमाते हैं और 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो पहली व्यक्ति की आय ज्ञात करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं जबरदस्त तरीका बताता हूं आपको। पहले मैं एक ये मैं बताता हूं, अगला आपको बनाना है, ध्यान देखिए, यह समझना थोड़ा, तब नोट करना। 2 व्यक्ति 5:3 के अनुपात में कमाते हैं, ठीक है, और 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये की बचत करते हैं तो पहले की आय ज्ञात करनी है। देखो अब यहां पे पहला वाला, देखो इसको बनाने के कई तरीके हैं। अगर XY मान के बनाए तो बहुत ही लंबा जाएगा और सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो मैं आपको बड़ा ही स्मार्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं और इसको स्मार्टली ही हैंडल करना है। ठीक है, टाइम कम हो रहता है तो थोड़ा दिमाग से सुनना जो मैं क्या कर रहा हूं। पहला व्यक्ति कितना कमाता है 5, और पहला व्यक्ति देखो खर्च क्या करता है 9, और पहला व्यक्ति बचाता कितना है 1300 करता है। तो आप बचत कैसे निकालते हैं, कैसे बचत निकालते हैं? कोई भी व्यक्ति जितना कमाता है, जितना वो आय कमाता है, कमाता है इनकम, अगर जितना वो कमाता है उसमें से उसके खर्च को घटा दें, एक्सपेंस को घटा दें, तो क्या निकल जाता है उसका बचत निकल जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। नहीं, आप जितना कमाओगे उसमें क्या करोगे, या तो खर्च करोगे कुछ या कुछ बचाओगे। तो अगर जितना कमाते हो उसमें से खर्चे को घटा दें तो बचत निकलेगा। इसी पे हम फॉर्मेट में इसमें रखेंगे। आप देखिए पहला व्यक्ति कितना कमाता है 5 कमाता है और 9 खर्च करता है, तो 5 कमाता है 9 खर्च करता है और 1300 बचाता है। ध्यान से देखना और लॉजिकली सोचना, 5 कमाता है 9 खर्च करता है और 1300 बचाता। अब आप ये सोचेंगे सर कमाता है 5 रुपया और खर्च कर देता है 9 रुपया, ये कैसे संभव है? तो फिर ये मूर्खा वाला बात हो गया। यहाँ लॉजिकली सॉल्व करें, फिर वो बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? फिर वो लेंदी मेथड, फिर अगर मैथ को आप सिस्टमैटिक वे से बनाओगे तो फिर ये बनेगा, फिर बहुत हैवी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं सिस्टम से आपको नहीं, मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, आप इस कॉन्सेप्ट पे चलना है। ठीक है, यहाँ ये ज्यादा हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लॉजिकली सॉल्व करें। 5 रुपया कमाता है, जितना कमाता है उसमें से खर्च घटा देंगे तो बचत सेम। दूसरा कितना कमाता है 3, खर्च कितना करता है 5 घटा दें, और बचत कितना है दूसरे का 900 बचाता है, तो 900। अब आपको देखो जबरदस्त यहां तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है, यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे कैसे, वो ध्यान देखो। ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। 9 को 900 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 8100। 9 को 900 से गुना करोगे 8100, और फिर 5 को 1300 से गुना करोगे 6500। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। सेम नीचे में जैसे आपने यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर माइनस किया है, सेम नीचे में इधर वाला यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां माइनस कर देना।
सेम नीचे में स्टार्टिंग पॉइंट ही रखना, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां माइनस कर दो, सेम नीचे में 9 से 9 तिया 27 और 5 से 5 25। अब देखो इसको अब काट दो तो 8100 में से 8100 में से 65 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1600। 1600 और नीचे में क्या हो गया 27 में से 5 गया 2। यहां पर अगर माइनस में भी घटाने पर आए तो आप माइनस नहीं पॉजिटिव वैल्यू लेना, समझ गए, क्योंकि सब माइनस में नहीं होता है। 2 से 2 अट्ठे 16। ये जो 800 आया आपके पास, अब आपको देखो क्या पूछ रहा है, बहुत इजी तरीका बताया हूं, फट से डाटा रखना, समझना था खाली। अब पूछ रहा पहला व्यक्ति कितना कमाता है, तो पहले व्यक्ति कितना कमाता है 5 ना, उस 800 को इस 5 से गुना कर देना, 8 पंचे 40 यानी कि 4000। पहला व्यक्ति कितना कमाता है 4000। अगर पूछता कि दूसरा कितना कमाता है, फिर वही 800 को 3 से गुना कर देते, 2400 दूसरा कमाता। कहता कि खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च कैसे निकालेंगे पहले वाले का, अब यही सारा निकलेगा। 4000 पहला वाला कमाता है और 1300 रुपया खर्च करता अति बचाता है, तो खर्च कितना करेगा, तो 4000 में से 1300 आप घटा दो, 1300 घटा दो, आपका आंसर निकल जाएगा। सब कुछ यहीं से निकालेंगे। पहले व्यक्ति की आय है 4000। ये बात आई समझ में। इसमें डाटा कभी कभार बहुत अच्छा देता है, डाटा के एक जीरो बढ़ा देगा आपको, डाटा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, हर सेट अलग अलग होते हैं। तो मैंने आपको बेस समझा दिया है, कैलकुलेशन रखना आपका काम है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, पहले इसको नोट करें, पहले आप नोट कर ले अच्छे से, पहले आप इसको नोट कर लें। दिक्कत हो पूछ लीजिए, दोबारा पूछना है कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं होनी चाहिए। थोड़ा घर पे मेहनत करें आप लोग, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आपके पास बहुत समय है, समझ गए ना। हिंदुस्तान में 1 मिनट में क्या से क्या हो जाता है। खाली प्रेशर मत लेना, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेशर लेने लगे हैं, मैं देख रहा हूं आपके मैसेज से मुझे पता चलता है कि आप लोग प्रेशर ले लो। आप ना ज्यादा इधर उधर की चीजें मत करो, जो मैं कह रहा हूं मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूं, इसमें मेरा आप कोई फायदा नहीं होने वाला है, मैं खुल के बता रहा हूं। आप एकदम पैसेंस रखो, जो मैं कहता हूं वो करते रहो, रिलैक्स रहो, थोड़ा खुश रहने की कोशिश करो। जब एग्जाम नजदीक आता है तो 90% बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, पढ़ता वो नहीं है, खाली प्रेशर लेता है, तो उससे कोई नहीं, जो आता है वो भी भूल जाएंगे, या आप मिलवा लेना मुझसे। और अगर ये प्रेशर रहा, दबाव रहा, एग्जामिनेशन हॉल में आती हुई चीजों में गलती करके आ जाओगे। ये प्रेशर लेने की चीज नहीं है, ठीक है, पढ़ने की चीज है, पॉजिटिव रहना है। आज मुझे लग रहा है बहुत कम स्टूडेंट हैं क्या, बाप रे, आज नहीं है क्या, मुझे विद्यार्थी सब कहीं ऐसा तो नहीं है भाग गया, मैथ हार्ड लगने लगा तो छोड़ के चला गया। आकाश है, प्रिंस है, गिरिराज है, ये सब तो सब है, सब बना हुआ है। दो में क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, चलिए अगला क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आपसे बनना चाहिए, ये बन गया ओके है आपका। ए और बी की आय का अनुपात 7:9, उनके खर्च का अनुपात 13:15। ए और बी क्रमशः 9,000 और 15,000 की बचत करते हैं, तो ए की आय ज्ञात करनी है। 28,000, 31,500, 35,000, 38,500। आप देखिए, मैं आपको टाइम देता हूं, बना के देखिए। आप ये कहेंगे कि क्वेश्चन भारी है, सो बात नहीं है, मीडियम टाइप का क्वेश्चन होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। मैं टाइम देता हूं, कोई नहीं, सबका साथ सबका विकास, आप देखिए आराम से बनाइए।
मैं बता दूं क्या? नहीं बना? चलो कोई नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, घर पे थोड़ा रिवाइज कर लेना। देखो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखो यहां पे एक कितना कमाता है? 7। खर्च कितना करता है? 13। बचाता कितना है? 9,000। तो 7, यहां मैं लिखता हूं, 7 कमाता है, 13 खर्च करता है, बचाता कितना है? 9,000। क्लियर? सेकेंड, अब बी कितना कमाता है? 9। खर्च कितना करता है? 15। तो बचाता कितना है? 15,000। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो। अब ये बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई मारो धड़ाक से, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब इसमें कुछ है क्या? हाँ, अब यहाँ पे कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ये कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी। 13 पंचे 65 का 5, 13 पंचे 65 का 5, हाथ में 6, 13 आ 13 का 13 आ 13 6 19, कितना हो गया? फिर कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो। माइनस, फिर यहाँ पे ये आप कर लीजिए, 15 नमा 135, फिर 3 जीरो अपॉन में नीचे, फिर यहाँ पे करना है आपको। ठीक है, 13 क्या होता है? 13 नमा 117, फिर 15 सत्ते 105। आई बात समझ में? मैं बता रहा हूं, डोंट वरी, मैं बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, कभी कभार कैलकुलेशन बहुत अच्छा देता है, वही मैं आपको दे रहा हूं, ये चीज समझना पड़ेगा। देखिए क्या होता है ना, कभी कभार कैलकुलेशन बहुत अच्छा दे देता है। आई बात समझ में? क्लियर? अब आप इसको घटा दीजिए, तो यहाँ कितना हो गया? 195 में से 135 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60। तो यानी कि 60 पे ये 3 जीरो, अपॉन में कितना आ गया? 107 है और ये 117 है, तो कितना हो जाएगा? 12। 12 पंचे 60, कितना हो गया? 5,000। अब इस 5,000 को आपको किससे गुना करना है? यहाँ पे 7 से गुना करना है। 7 पंचे 35, 35,000 इसका आंसर। आई बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और यही सब क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ज्यादा आप लोग। ठीक है, ये सब देखो हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, बेसिक, मीडियम और हार्ड, आपको देखना है कंप्लीट। आज ये ब्लर ज्यादा कर रहा है कैमरा ना, पता नहीं इसको क्या हो गया, आज मैं इसको ठीक करता हूं फिर दोबारा से। क्लियर है? सबसे कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं? इसकी एक क्लास लगानी पड़ेगी, जबरदस्ती करेंगे ना आधा क्वेश्चन छूट जाएगा। मैं कोई नहीं, एक क्लास में इसको और दे दूंगा कल, तब इसको कराएंगे जबरदस्ती से ना। आप लोगों का आज फीडबैक भी ठीक नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे, आपको घबराना नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये वाला पार्ट थोड़ा टफ था जो मैं आपको बताया हूं। देखिए 6, 14, 18 और 38 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये बनेगा 10 सेकेंड के भीतर। 6, 14, 18 और 38 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी? 6, 14, 18 और 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं अनुपात में हो जाएंगी? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6, 14, 18 और 38 में आप सब में प्रत्येक में कौन सी संख्या ऐड करो कि ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगे। संख्याएं कभी कभी अनुपातिक लिखा रहेगा, कभी कभी समानुपातिक लिखा रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको तो ये पता नहीं है कि सब में कौन कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो हमने मान लिया कि सब में इसमें ना x ऐड किया जाए। क्या माना हमने? x ऐड किया जाए। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि कौन सी संख्या सब में ऐड किया जाए कि 6 + x अपॉन में 6 + x अपॉन में 14 + x इक्वल्स टू 18 + x अपॉन में 38 + x हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका। तो ये एक तरीका तो ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लो। ये फिर हो गया मूर्खा, बैल बुद्धि, गधा वाला दिमाग वाला बात हो गई। ये तो बनाने के बनाते रह जाओगी तो 5 मिनट लगेगा इसे बनाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो याद करो ये क्या है? इक्वेशन। अब वो जो क्लास मैंने दिया था संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। इक्वेशन वाला मैं बोला था ना कि पूरे मैथ में कहा जाएगा, ये माथा में फिट करने के लिए बोला था कि कहीं भी इक्वेशन दिखे आपका काम है ऑप्शन से बढ़ जाना, ये वेरीफाई करना। तो इतने बड़े इक्वेशन को अपने मन से तो वेरीफाई नहीं कर सकते, तो फट से आप ऑप्शन से बढ़ जाओ। यहां पर अब ये समझ गए ना, यहां पर अब x के बदला में आपको 1 मिनट, यहां पर अब आप ऑप्शन से बढ़ो, रखो x, अब यहां पे 1 रखो, इसमें 6 और 1 7,
14 1 15, देखो बराबर है, ये एक जोड़ने पर 18 1 19, 38 से 39 करता है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब रखते हैं 2, 6 या 2 8, 14 2 16, बराबर है 18 2 20 और 38 2 40, करता है तो काट सकते हैं, 1/2 और ये 1/2, देखो दोनों 1/2 1/2 आ रहा है, हाफ हाफ बराबर है, इसका मतलब आंसर क्या है आपका, ये दूसरा। आई बात समझ में, थोड़ा दिमाग को तेज रखिए, हर तरह का क्वेश्चन आता है, घबराना नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोल दिया कि देखो एमटीएस का मैथ बहुत अच्छा होता है अगर पूरा मैथ पढ़ेंगे तो, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं बोल रहा हूं कि 1 साल तक की इसकी वैलिडिटी की एमटीएस के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे, 24 के साथ साथ 25 भी, इतना आप करेंगे एमटीएस के लिए आप निश्चित होंगे अगले साल तक के लिए, ठीक है, ये मैं आपको बोला हूं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा डीप ही पढ़ा दूं, आपको दिक्कत ना हो मैथ इंग्लिश के अंतर्गत, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक और देता हूं, आज के क्लास का ठीक नहीं है, आप लोग नहीं बना पा रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं, इसको मैं चाहता था आज ही कर दूं टाइम देकर, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, एक क्लास में कल दूंगा इसकी, ठीक है। आज यहीं तक रहेंगे, नेक्स्ट 1 मिनट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, ये बना के देखिए, कभी कभार प्लस में आता है, कभी कभार माइनस में भी आ जाता है, बना के देखिए, ये बनना चाहिए। 21 57 28 और 78 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाने पर परिणामी संख्याएं अनुपात में हो जाए, 21 57 28 और 78 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाने पर परिणामी संख्याएं क्या हो जाए, अनुपात में हो जाए। तो बनाएंगे नहीं, क्या करेंगे, ऑप्शन से बढ़ जाएंगे, मैं 5 से 7 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप देखिए बना के मुझे बता के बताइए क्या होगा। और इसको बढ़िया से पढ़ के आना आप लोग, आज गड़बड़ा गया है नहीं तो अगली क्लास में दिक्कत होगी, मैं पहले बता देता हूँ, अभी क्वेश्चंस हैं इसके अंतर्गत, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये बनना चाहिए सबसे, क्लियर है सबसे, कंप्लीट है, देख लीजिए, बता दूं मैं, मुझे नहीं लग रहा है बताने की जरूरत है इसमें, घटा के चेक कर लो ना, इसमें 2 घटा के देखो तो क्या हो गया, ये 19 बट्टे में 55 बराबर 26 बट्टे में 76, कटेगा तो काट सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बराबर नहीं होगा, काटने पड़ेगा, मान लीजिए काट देंगे यहाँ तो 13 आ जाएगा, 19 है तो पहला नहीं है। अब रखते हैं एक तो 20, ये क्या हो गया 56, और ये क्या हो गया 27, और ये क्या हो गया 77, ये भी नहीं है। अब रखते हैं 4, तो 21 और 4 घटाएंगे, देखिए तो 21 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, नीचे में क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 घटाएंगे इसके अंतर्गत तो कितना हो जाएगा, ये 53, और ये क्या हो जाएगा 28 में से घटाएंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, समझ गए हैं, तो इसका आंसर क्या है 3 घटाएंगे तो हो जाएगा, चेक कर लेना। और वहां पर जो चेक करना आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो चारों ऑप्शन चेक मत करना, ध्यान रखना, अगर आपने 3 चेक कर लिया ना, अगर ये 3 मैच नहीं किया तो कंफर्म है कि हमारा आंसर क्या है लास्ट, इसको वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है, 100% होगा ही होगा, इतना आपको विश्वास करना पड़ेगा कमीशन के प्रति। कुछ बच्चा डाउटे में रहता है हमेशा,
हर जगह डाउन, एक बार देख लेते हैं बना के क्या गड़बड़ आ गया है, होता है कि नहीं होता है, तो कमीशन के ऊपर केस करेंगे, खंडहर बना देंगे एसएससी को। ठीक है, शक सबसे बड़ा रोग होता है। कमीशन ये कहता है कि 3 आप ये प्रेजेंस ऑफ में है। ठीक है, चलिए आज हम आपको यहीं तक रहने देते हैं। आज का फीडबैक ठीक नहीं है तो आप पढ़ के आना, गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो मैं आज इसको कंप्लीट करवाता। लेकिन कोई नहीं, एक छोटी सी और क्लास होगी, छोटी सी क्या, थोड़ा क्लास तो लगेगा, तीसरी इसकी एक क्लास और कल लगेगी, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखें। ठीक है, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। ठीक है, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।